आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर में जनसेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की और भोपाल के लाल परेड मैदान पर 12 मई को आयोजित होगा गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन। अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश में दूसरे चरण के इस अभियान के तहत आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 31 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जगह जगह शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभियान में चिन्हित प्रमुख 67 सेवाओं से संबंधित आवेदन 2 श्रेणियों के होंगे। पहली श्रेणी में पूर्व से प्राप्त आवेदन और लंबित आवेदन होंगे और दूसरी श्रेणी में नवीन आवेदन प्राप्त होंगे। आवेदनों के अंतिम निराकरण के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य के इंदौर, देवास, धार, शिवपुरी, खंडवा सहित अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का काम तेजी से कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनवाड़ी केंद्र हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी आयोजन को संबोधित किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा पर फोकस करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण भी पढ़ाई भी पर विशेष ध्यान देना है। सरकार देश की भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की अधिक गुणवत्ता के स्कूल पूर्व निर्देश दिए जाएंगे। इस विजन को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के ढांचे, खेल उपकरण और प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से मजबूत बनाना है। केंद्रीय सूचना, प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज संक्षिप्त प्रवास पर मध्यप्रदेश आ रहे हैं। श्री ठाकुर कुछ देर बाद भोपाल पहुंचेंगे। वे रायसेन जिले के सांची में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में रिजांगला युद्ध स्मारक विकसित किया जाएगा। उन्होंने यादव अहीर रेजिमेंट जागरूकता अभियान के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि अमर क्रांतिकारी राव तुलाराम जी की प्रतिमा इंदौर में स्थापित की जाएगी। साथ ही उनकी जीवनी शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम समिति को निर्देशित किया जाएगा। वहीं वे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भारतीय सेना के अहीर रेजिमेंट के गठन संबंधी चर्चा भी करेंगे। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 2100 युवाओं को लाइफ वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। लाइफ वॉलंटियर्स का चयन प्रदेश के प्रत्येक जिले से किया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मई है। प्रदेश में शिक्षा के नए सोपान रच रहे सीएम राइज विद्यालयों के 1 वर्ष पूरा होने पर आज से 3 दिवसीय स्टेप बैक विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के कल दूसरे दिन स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री और सामान्य प्रशासन इंदर सिंह परमार सीएम राइज विद्यालयों की वेबसाइट लोकार्पित करेंगे। स्टेप बैक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले चरण में शुरू किए गए सभी 274 सीएम राइज विद्यालयों के प्राचार्य और प्रदेश के सभी विभागों के संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा सहभागिता करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा विकसित सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। इस समय सक्षम से 2000 जन स्वास्थ्य कार्यक्रम और 100 नैदानिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए imis.nihfw.ac.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 मई को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों सहित सभी विकासखंडों के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाले शासकीय विभागों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण और जैविक प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबुद्ध वर्ग, गौशाला संचालक, स्व सहायता समूह, गौ संरक्षण में संलग्न सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1451 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए 14 करोड़ 50 लाख 60 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं। मुरैना जिले के विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और विद्युत हानियों को कम करने के लिए 141 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि स्वीकृत राशि से किए जाने वाले कार्यों में अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 5 नवीन उपकेंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए कैपेसिटर बैंक स्थापित करना जैसे कई कार्य शामिल है। इससे मुरैना जिले की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी। साथ ही अगले 10 सालों की विद्युत मांग की पूर्ति हो सकेगी। देश में कल 2109 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 3400 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इस समय देश में 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। शहडोल जिले के एसपी कार्यालय में दूर दराज से अपनी फरियाद लेकर आने वाले लोगों के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। पुलिस अफसरों से मुलाकात कराने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार ने ये नवाचार किया। प्रत्येक मंगलवार की जनसुनवाई में हेल्प डेस्क की मदद से आवेदन पत्र तैयार कराया जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के ग्राम गुड़भेला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित वाटर स्पोर्ट्स खेल अकादमी में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों का टैलेंट सर्च कार्यक्रम आज 10 मई को सुसनेर और नलखेड़ा विकासखंड में आयोजित किया गया। वहीं कल बड़ौद और आगरमालवा विकासखंड में आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में पीडीएस के पात्र हितग्राहियों को अपना मोबाइल नंबर डेटाबेस से दर्ज कराना जरूरी होगा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में कल महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन लाइफ प्रोटेक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज तितली पार्क रायसेन में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण को बचाने की शपथ ली गई और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए वित्त कार्यालय सीहोर में 12 मई को जनसुनवाई की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलीराजपुर में जनसेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की और भोपाल के लाल परेड मैदान पर 12 मई को आयोजित होगा गौरक्षा संकल्प सम्मेलन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।